नमस्कार। क्या आपने भी स्टॉक मार्केट में अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है या आप अभी सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कई सारे बिगिनर्स को लॉस इसलिए नहीं होता कि उन्होंने गलत शेयर को चूज कर लिया। उनको लॉस इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही गलत तरीके से की होती है। कोई अपने दोस्त से टिप लेता है तो कोई सोशल मीडिया से, और कोई ये सोचता है कि मैं 100 रुपए का स्टॉक खरीदूंगा तो वो 1000 तक हो जाएगा। और कुछ महान लोग तो ऐसे होते हैं जो आते ही स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते ही F&O और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद उनका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही में स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, या प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में नहीं आपकी अप्रोच में है? आज इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे की जाए, कितने पैसों से स्टॉक मार्केट में शुरुआत की जाए, और वो कौन सी 10 बड़ी गलतियां हैं जिनको अगर आपने शुरुआत में कर दिया तो आपका पूरा पैसा और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी आपको आने वाले कई सालों तक बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा सके। अब सबसे पहले एक सवाल, स्टॉक मार्केट है क्या? मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो वो बैंक से लोन ले, दूसरा या तो वो अपनी ओनरशिप को कई सारे छोटे छोटे हिस्से यानी कि शेयर्स में डिवाइड करके सेल करे। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो टेक्निकली आप उस कंपनी की एक छोटी सी ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि अगर कंपनी बिजनेस अच्छा करती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसके वैल्यू बढ़ती है, तो लॉन्ग टर्म में आपकी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। यही स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस कंपनी का सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे होते हो, आप उस कंपनी की ओनरशिप परचेज कर रहे होते हो। और यहीं पर आप एक बिगिनर और एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस नजर आता है। एक बिगिनर ये सोचता है कि कल ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगले 5 से 10 साल में ये कंपनी कितना बड़ा बिजनेस कर सकती है। और यही माइंडसेट आपको भी अडॉप्ट करना है। पहली और सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स ये करते हैं कि बिना किसी बेसिक नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सोचो कि आप एक मोबाइल लेते हो तो उसका रिव्यू देखते हो, आप एक कार लेते हो तो पूरी रिसर्च करते हो, आप एक घर खरीदते हो तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करते हो। लेकिन आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप बिना रिसर्च के स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपको बस एक अच्छी कंपनी का स्टॉक पकड़ना है और वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट कोई मैजिक मशीन नहीं है। यहाँ पर रिटर्न के साथ रिस्क भी उतना होता है। इसलिए आपको कम से कम कुछ चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या है, मार्केट कैप क्या है, वैल्यूएशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, PE रेशियो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और सबसे जरूरी चीज, उस कंपनी के साथ रिस्क कितना बड़ा है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेसिक रीजन समझ सको। अब मान लो कि आपके किसी दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, 50 रुपए का है, आने वाले टाइम पे ये 500 रुपए तक जा सकता है। और आपने ना उस कंपनी का बिजनेस देखा, न डेट देखा, न वैल्यूएशन देखा, और स्टॉक परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ने कहा था। और यही सबसे डेंजरस हैबिट होती है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति का कन्विक्शन आपका कन्विक्शन नहीं हो सकता। जब वो स्टॉक गिरना शुरू होगा तो आप पैनिक करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने वो स्टॉक क्यों खरीदा है। आपको उस कंपनी के बिजनेस का नहीं पता, फाइनेंशियल का नहीं पता, वैल्यूएशन का नहीं पता। इसलिए जब भी कोई स्टॉक खरीदो तो उसके बिजनेस, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन को जरूर समझ लो और उसके बाद ही डिसीजन लो। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, मान लो एक ही सेक्टर की दो कंपनियां हैं, एक कंपनी की शेयर की प्राइस 1000 रुपए है और दूसरी कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए है। अब बिगनर्स ये सोचता है कि
जो जिस कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है। हो सकता है कि 10 रुपए वाले शेयर की कंपनी का मार्केट वैल्यू 1000 वाले शेयर के कंपैरिजन में कम हो। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखो कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने पूरा का पूरा 1 लाख किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अगर उस कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है या मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है या उस कंपनी का कोई एक सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो, जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डेट और गोल्ड। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एक बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपका गोल सिंपल और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये शायद सबसे डेंजरस मिस्टेक है। एक बिगिनर जब मार्केट में एंट्री लेता है तो वो तुरंत ट्रेडर बनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं ऑप्शंस में कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि लेवरेज प्रॉफिट को जितना बढ़ा सकती है उतना ही लॉस को भी बड़ा कर सकती है। इसलिए अगर आपको मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ट्रेडिंग आपके वेल्थ क्रिएशन का रास्ता नहीं, आपके कैपिटल डिस्ट्रक्शन का रास्ता बन जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि पहले आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस समझो। इन्वेस्टिंग का फोकस होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और ट्रेडिंग का फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ये दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। सबसे पहले आप मार्केट को समझो और उसके बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही डिसीजन लो। अब आते हैं साइकोलॉजी पर, जो हर बिगिनर को अट्रैक्ट करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि 5 रुपए का एक स्टॉक है, उसमें अगर वो 10,000 रुपए लगाते हैं और कल को वो स्टॉक 50 रुपए का हो जाता है तो उनका 10,000 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी लो प्राइस का मतलब लो रिस्क नहीं होता। हो सकता है उस कंपनी में लिक्विडिटी की कमी हो, बिजनेस कमजोर हो या फाइनेंशियल खराब हो। कई बार तो स्टॉक गिरते गिरते इतना नीचे आ जाता है कि रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा प्राइस को देखकर नहीं, बिजनेस की क्वालिटी को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने अपना पूरा पैसा बिना इमरजेंसी फंड बनाए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है और आपने बिना इमरजेंसी फंड बनाए पूरा का पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास एक अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी आती है, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा पैसा मार्केट से निकालना पड़ता है, लेकिन उसी समय मार्केट 10 से 15% गिर जाती है, तो आपको अपना पूरा का पूरा पैसा लॉस में निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपके पास एक एडिक्वेट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपकी जरूरी खर्च और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड अलग होनी चाहिए और स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आपको तुरंत निकालने की जरूरत ना पड़े। याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका हर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने पिछले साल 50% का रिटर्न बनाया था, तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं भी 50% का रिटर्न बनाऊं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि उस रिटर्न के साथ उसने कितना रिस्क लिया था, क्योंकि रिटर्न और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए सिर्फ रिटर्न को देखकर डिसीजन लेना गलत होगा। ये आपका फाइनेंशियल गोल इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम रिटर्न बनाने के बजाय सस्टेनेबल रिटर्न बनाने पर होना चाहिए। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, इसमें करेक्शन होता है, क्रैश आता है, रिसेशन आता है और कभी कभी ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, और यहीं पे असली टेस्ट शुरू होता है। अगर आपने बिना रिसर्च किए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर
आपने किसी मजबूत बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिसर्च के बाद इन्वेस्ट किया है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर गिरते हुए स्टॉक को होल्ड करना है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स ही खराब हो चुके हैं तो आपको अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत है, लेकिन आपका नया डिसीजन फियर और इमोशन से नहीं, फैक्ट और एनालिसिस से होना चाहिए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। आपने किसी कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किए, सुबह आपने देखा 500 का प्रॉफिट, आप खुश। दोपहर में देखा 300 का लॉस, आप शाम को देखा 800 का लॉस, आप परेशान हो गए और फिर आपने सोचा कि इस शेयर को बेच दूं क्या। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है, हर 10 मिनट में पोर्टफोलियो को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट कभी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को डिफाइन नहीं करता। अगर आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस सही है, बिजनेस मजबूत है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो हर थोड़ी देर पे पोर्टफोलियो को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में पेशेंस भी एक स्किल होती है। अब आपने गलतियां समझ ली। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये जानना है कि आप शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको एक फाइनेंशियल रोड मैप बना करके देता हूँ। सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। उसके बाद इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, मार्केट कैप क्या है, इक्विटी क्या है, पीई रेशियो क्या है, डिविडेंड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट से धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि नॉलेज आपको एक दिन में नहीं आएगी। धीरे धीरे करके आप नॉलेज को गेन करिए, और फिर जब आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज हो जाए, उसके बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू करिए। याद रखिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में 3 चीजों पर फोकस होना बहुत जरूरी है: नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसी ही और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।